चाचा जी ने दिन रात मेरे साथ बहुत ही घटिया हरकतें की थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये उस दिन की बात है जब मैं घर का सफाई का काम करते हुए चाचा जी के कमरे में गई, तो मैंने देखा कि चाचा जी कमरे में नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ गए हैं, इसीलिए मैं इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे उनके बाथरूम में से उनकी आवाज़ें आने लगी थी। कमरे में अंधेरा था और बाथरूम की लाइट जल रही थी। तभी मैंने अपने आप पर काबू ना पाकर चाचा जी के बाथरूम की तरफ जाने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी। जब मैं वहां देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैं ये सुनकर घबरा गई और सोचा शायद चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं या वो किसी तकलीफ में है। जब मैं वहां पर जाकर देखा तो चाचा जी अपने वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम तानिया है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा रंग साफ है, मेरा जिस्म बिल्कुल साफ सुथरा है। इतनी मोटी हूँ कि जो भी अपने हाथों से छुएगा वो सुकून ही हासिल करेगा। लोग मुझे इस डर से नहीं छूते मेरे जिस्म पर कोई दाग न लग जाए। मेरा फिंगर 24 से 34 है। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो मेरी शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ था। अब वो 1 साल का हो गया है। जब वो 4 माह का था तो मेरे शौहर वहीद का तबादला दुबई में हो गया था। क्योंकि वो एक सेठ के पास काम करते हैं, इसीलिए वो फैमिली को साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। इन्हें हर 11 माह के बाद 1 माह के लिए पाकिस्तान आने की इजाज़त देते हैं। तभी दुबई में जाना और वहाँ पर काम करना उनकी मजबूरी है। इसीलिए मुझे मेरे 1 साल के बेटे को अकेला छोड़कर गए थे। हम अकेला नहीं रहे, इसीलिए मेरे शौहर वहीद ने अपने चाचा जी को यहाँ बुला लिया और मैं भी उनको चाचा बोलती हूँ। यानी हमारे चाचा को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे चाचा जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 45 साल के थे। अब वो अलग गांव में रहते हैं। चाचा जी की बीवी यानी चाची को मरे हुए 2 साल हो गए हैं और पिछले 2 साल से ज़्यादा से चाचा जी गांव में अकेले रहते हैं। चाचा जी आर्मी में मैनेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद वो बहुत फिट फाट रहते हैं और इस उम्र में वो एकदम 30 से 35 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी हमारे चाचा जी हमारे घर आकर रहते तो मैं हमेशा उन्हें मेरे शौहर वहीद के बड़े भाई समझती थी। शौहर वहीद के जाने के पिछले 8 माह से वो हमारे साथ ही रहते थे। पढ़े लिखे होने के वजह से उनका उठना बैठना और पहनाव भी शहर के लोगों जैसा है, इसीलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्द एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटाते थे और मेरे शौहर मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते थे। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे शौहर मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते थे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी। पर कोई भी रोशनी मुझे नज़र नहीं आता था क्योंकि मेरा शौहर यहाँ पर नहीं था। लेकिन 5 महीने पीछे अचानक ही एक ऐसा खुशखबरी मिली जिसे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली। वो ये खुशी मेरी एक भी अभी तक जारी है। ये उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करते हुए चाचा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा वो कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया वो कहाँ गए होंगे, इसीलिए मैं इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नज़र आई। मैं ज़रा आगे बढ़कर और देखने चली गई। वहाँ मैंने देखा बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा शायद चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है
या वो किसी तकलीफ में हैं। मैं घबराकर जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। चाचा जी अपने जिस्म की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा चाचा जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। ये सब देखकर मैं जोर से एक लंबी सांस निकाली, जिसे सुनकर चाचा जी ने पलटकर देखा। मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? उनके गुस्से में इतना दम था। मैं घबरा गई और डर के मारे बाथरूम का दरवाज़ा बंद ना किया और भागकर अपने कमरे में चली गई। उस घटना के 2 घंटे बाद मैं उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के वक़्त मेरा बेटा साजिद तंग कर रहा था तो मजबूर होकर अपने बेटे को उनके पास देने जाना पड़ा। तब बिल्कुल भी चाचा जी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी थी। मैं भी नॉर्मल तरीके से उनके सामने घूमा फिरा करती थी। लेकिन इस घटना के बाद अगले दिन भी मैं इस नज़ारे को बार बार सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के वक़्त मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रोने लगा। जब वो चुप नहीं हुआ तो मैं उसे चाचा जी के कमरे में ले गई और उन्हें देखकर उनसे चुप करवाने का कहा। चाचा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया। उन्हें मेरे बेटे के पेट में तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरा बेटा चुप होकर उनकी गोद में सो गया। अपने बेटे को चाचा जी के पास छोड़कर मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में सोच आई कि अगर मैं चाचा जी को अपने आप को दिखा लाऊं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े उतार के चेंज करके अपना सुर्ख लाल कलर का नाइटी ड्रेस पहन लिया। मैंने उनके ऊपर के और नीचे के 3 बटन खोल दिए और अपने बेटे को चाचा जी के कमरे से लाने के लिए चली गई। चाचा जी ने मुझे इन कपड़ों में देखा और एक टिक देखते ही रहे। उनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। वो मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गए। मुझे सिर्फ कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैंने चाचा जी से बेटे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो मुझे देखते ही एकदम हैरान हो गए। मैंने कहा, चाचा जी ये सो गया है, लाएं मैं इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब हड़बड़ाकर उन्होंने कहा, ये अभी अभी सो गया है, कच्ची नींद में है, इसीलिए इसे अभी यहीं रहने दो। मैं हाँ जी बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इसीलिए बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया है। मैं उठी और चाचा जी के कमरे में गई तो वहाँ चाचा जी भी सो गए थे। तब मेरे दिल में आया मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इसी कमरे में सोया है। और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई, बेटे को अपने पास खींचा और इतने में चाचा जी नींद में ही करवट बदलकर सीधे होकर सो गए। मेरे बेटे का पेट बढ़ चुका था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सीधा किया और वहीं पर बैठकर चाचा जी की तरफ उसको देखती रही और वहाँ लेटे लेटे मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने महसूस किया मैं अपने जिस्म को अब नहीं दबा सकती और इसे लेकर ज़िंदगी का मज़ा चाहती हूँ और मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसीलिए अब मुझे मेरे शौहर वहीद की गैर मौजूदगी में इतना सब मज़ा हासिल करना चाहती हूँ। अब मैं उनकी गैर मौजूदगी में अब मुझे दूसरा कोई शख्स मिल गया है जो मेरे जज्बात को समझ सकता है। अब वो इंतज़ार नहीं कर सकती। अब मैंने कुछ ऐसा किया अपने चाचा जी को फंसा सकती हूँ अपने चाल में। इसीलिए मैं उनके बगल में जाकर लेट गई ताकि वो मुझे हाथ लगाएं और उनको भी मज़ा आ जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद चाचा जी हिलने लगे। मुझे लगा उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और चाचा जी जाग गए हैं। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबरा गई। मेरी सांस उखड़ रही थी। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे के बाद चाचा जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी।
थोड़ी देर के बाद मुझे मज़ा आना शुरू हो गया था। चाचा जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने झटके से साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर एक लाइट जलाई। मेरे चाचा बोलने लगे, तुम ये क्या कर रही थी? मैंने कभी नहीं सोचा तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। मैंने भी कहना शुरू कर दिया, चाचा जी मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते हैं। इसने जवाब दिया, मैंने ऐसा करने को कब कहा? चाचा जी बोले, तुम तो मेरी बहू हो, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? मैं बोली, मैं बेटे को लेने के लिए आई थी। चाचा जी बोले, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे माफ़ कर देना। फिर मैं बोली, मैंने आज तक आपका कोई भी बात नहीं टाली थी, ये तो कैसे मना कर सकती हूँ? चाचा जी बोले, अरे मैं तो नींद में था और सपने में था, मुझे लगा ये मेरी बीवी कर रही है, इसीलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। चाचा जी तो क्या हो गया, अगर मैंने आपके इशारे को आपका हुक्म समझकर आपकी खिदमत कर दी तो आपका सपना पूरा हो जाता और मैं भी आपकी हुक्म की तामील कर लेती। चाचा जी ने कहा, अरे तू बात को क्यों नहीं समझ रही है, मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। अब वो दोनों एक साथ कदम उठा चुके थे। दोनों में से एक भी कदम पीछे ले जाता तो दूसरे को बुरा लगता। बताएं अब मैं यहाँ आगे बढ़ने के अलावा क्या कर सकती हूँ? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहे और बात ज़्यादा बिगड़ जाए, मैं उठकर खड़ी हो गई। इन्हें आगे कुछ बोलने का मौका न दिया। मैं उनके पैर पकड़कर नीचे बैठ गई और उनको सहारा। चाचा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई अब लोहा गर्म है और छूट मारने का समझ में आ गया। मैं जंग जीत ली। मैं तो 7वीं आसमान तक पहुंच रही थी। चाचा जी बोले, बहुत जायकेदार है और कुछ मीठा कुछ नमकीन हो जाए, फिर क्या सारा रस मुफ्त में पी जाओगी और मुझे कुछ नहीं दोगी? चाचा जी हंसते हुए बोले, मिल गई मुझे बर्दाश्त की सज़ा, तुम फिक्र मत करो, अभी इसकी बढ़कर भी सज़ा मिलने वाली है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, चाचा जी किस बड़ी सज़ा की बात है? तभी चाचा जी ने कहा, खुशी में थक गया हूँ और मुझे भूख लग रही है, इसीलिए थोड़ा गर्म दूध करके लेकर आओ। तभी अचानक मेरा बेटा उठ गया और बहुत ज़्यादा रोने लगा। मैं उसको उठाकर अपने कमरे में चली गई। तभी अचानक हमारे घर का दरवाज़ा बजा। जब मैंने दरवाज़ा खोला, देखा मेरे शौहर वहीद बाहर खड़े थे और वो आए अभी अपने काम पर बाहर कभी भी नहीं जाते हैं, हमेशा घर में रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। तभी कुछ दिन गुजर गए तो मेरे शौहर वहीद ने अपने चाचा को कहा, चाचा अब मैं हमेशा घर में रहकर काम करूँगा, इसीलिए बेहतर है आप अपने घर चले जाएं। तभी चाचा जी अपने घर चले गए और मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।